अरे बाप रे। पूजा, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू प्रिया। सॉरी यार, मुझे आने में देर हो गई। कोई बात नहीं, मिस तोड़फोड़ आप आ तो गई। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू अगेन। सॉरी यार, मुझे आने में बहुत देर हो गई। तुझे तो मालूम है मैं 1 महीने के बाद आई हूँ ना यार। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। तुझे तो मालूम है ना यार, मैं 1 महीने के बाद आई हूँ। मुझे जाने देना, मैं तुझे आके फोन करती हूँ कसम से। उसे मिलना है प्लीज। तू बोल क्या रही है? उसे मिलना है ना यार प्रशांत, तू जानती है ना यार। अच्छा देख, तू घबराना मत, मैं तुझे जरूर फोन करूंगी, तू डरना मत। हैप्पी बर्थडे यार। I'm sorry सर, माफ करना। प्रिया, कितनी देर लगा दी प्रशांत? वो बस की लाइन में देर हो गई। मैं पूरे 1 महीने के बाद आई हूँ। कैसी लग रही हूँ? कैसी लग रही हो मतलब? जैसी थी वैसी हो। ये एक फूल तुम मेरे लिए लाए हो? हाँ, वो मैं बस से उतर रहा था तो एक फूल वाली बेच रही थी, तो मैंने सोचा मैं तुम्हारे लिए। चल भाई हट जाओ। क्या है रे, बीच में क्यों खड़ा है? तेरे घर पे कभी कोई मरा नहीं क्या? कभी लाश नहीं देखी क्या? चल हट यहाँ से। ये क्या कर रहे हैं आप? आपको किसी आम आदमी पे हाथ उठाने का कोई अधिकार नहीं है। तेरा क्या है? कौन है तू? मैं नवक्रांति का सब एडिटर हूँ। प्रशांत वर्मा नाम है मेरा। हाँ हाँ, तुम जो भी हो, हमें अपना ड्यूटी तो करना पड़ेगा ना। अब ये लोग यहाँ पे मंजमा लगाएंगे तो हम अपना काम कैसे करेंगे? यहाँ कोई तमाशा हो रहा है क्या? तमाशा ही तो हो रहा है। ये लिखा पढ़ी, ये जांच पड़ताल, ये सब एक ढोंग है, एक नाटक है। क्या होगा इससे? क्या कर लेंगे आप लोग? बस एक और फाइल बनाकर अपने ऑफिस को सजा लेंगे, और क्या कर लेंगे? भैया घर चलो प्लीज। भैया तुम्हें मेरी कसम। अरे क्या तमाशा लगा रखा है? अपने अपने घर जाओ। प्रशांत। गुरुजी। अरे अरे, गुरुजी मेरी बहन शालू। अच्छा अच्छा, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अपनी बहन को लेकर आओ कभी मेरे घर। यही पीछे बस्ती में रहता हूँ मैं, भारत नगर में। स्कूल में पढ़ा है मैंने इसे। अच्छा। लेकिन स्कूल में तो तुम बहुत ही डरपोक और तब्बू किस्म के थे। तुम्हें याद है एक मोटा सा लड़का तुमसे अक्सर बिस्कुट वगैरह छीन लिया करता था, और डर के मारे तुम मुझसे शिकायत भी नहीं करते थे? प्रशांत, तुम्हें तो मैं तुम्हारी आंखों से पहचानता हूं। भूला नहीं हूं मैं इन्हें। हमेशा डर देखता था ना इनमें, लेकिन अब इनमें बड़ा आक्रोश उभर आया है। इस आक्रोश को मरने नहीं देना तुम आजकल बहुत ही कम आंखों में दिखाई देता है। बहाव को बहने की दिशा दो प्रशांत, क्योंकि जब कोई बांध टूटता है तो सैलाब ही आता है। शांति देवी, ये महिलाएं इतनी मेहनत से काम करती हैं, इनका बैंक में जाके सेविंग अकाउंट खुलवाइए। जरूर। 2 पैसे बचेंगे तो इन्हीं के काम आएंगे ना। और चाहिए तो बैंक मैनेजर से मेरा नाम ले लेना, ठीक है? जाइए। हाँ? अरे आप लोग। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बैठिए बैठिए। भरत जी, वो कल्याणी जिसकी लाश कुएं से निकाली गई, वो आपके कल्याण केंद्र की सदस्य थी ना? जी हाँ, पिछले दिनों में हमने उसका मेडिकल चेकअप कराया था। यहाँ पर हर महिला का मेडिकल चेकअप होता है। हमने उसके दिमागी इलाज का भी बंदोबस्त किया था, लेकिन उससे पहले वो हमें छोड़कर चली गई। क्या वो उस हद तक पागल थी कि खुद को चोट पहुंचा सकती थी? मतलब नहीं समझा मैं आपका। उसकी लाश देखी है मैंने। उसके मुंह और गले पर चोट के निशान थे। ये सवाल अगर आप पुलिस से करें तो बेटर है ना? जाहिर है रिपोर्ट में उन निशानों का जिक्र तो होगा नहीं। तुम क्या कहना चाहते हो तुम? शहर की तमाम मौतों की तरह इस मौत को भी एक हादसा, एक दुर्घटना बनाकर पुलिस छुट्टी पालेगी। वो इस बात की तह तक नहीं पहुंचेगी क्योंकि उस लड़की का नाम आपके कल्याण केंद्र के साथ जुड़ा हुआ है।
सॉरी, वो क्या है कि वो दरअसल बात आ रखा था, वो अपने आप मैं टकरा गई। वो तो ठीक है, लेकिन आप है कौन? मैं प्रिया हूँ। प्रिया, प्रशांत है अंदर। प्रशांत? वो मैं उसके साथ ऑफिस में काम करती हूँ। ओह अच्छा अच्छा, ऐसे। आप बैठिए ना, प्लीज सिट डाउन। श्योर। आप प्लीज। I'm sorry, मैं वो क्या है कि मैं बैठ जाती हूँ। आप क्या काम करती हैं? जी बस यही तोड़फोड़? नहीं, ये हमेशा नहीं होता, ये तो बस कभी कभी हो जाता। आप हाँ बैठी रहिए प्लीज, आप उठिए मत, आप बैठी क्या रहिए। तोड़ दिया शालू? तुम आपके ऑफिस में काम करती है? हाँ, वो 3 लड़कियां मेरे ऑफिस में जो काम करती थी, मैंने बताया तो था तुम्हें उनके बारे में। ये नीता, रजनी और रोजी। ये नीता है। ये नीता नहीं है भैया, ये चौथी है, प्रिया। प्रिया के बारे में तो मैं भूल ही गया था। कैसी हैं आप प्रिया? मैं कपड़े बदल के आता हूँ। वो मैं अंदर, वो क्या है कि ऑफिस में काम का प्रेशर बहुत बढ़ गया है, बात करनी थी उनसे। थैंक यू। प्रशांत, यहाँ क्यों आई हो तुम? यहाँ क्यों आई हूँ? 3 दिन हो गए, 3 दिन। 3 दिन हो गए, ना तुम फोन करते हो ना मिलते हो। मैं थोड़ा बिजी था। बिजी कुछ नहीं, मैं तुम्हारा रेस्टोरेंट में 4 बजे इंतजार करूंगी। अगर तुम नहीं आए तो मैं शालू को बता दूंगी कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बता दूं? वेट। नहीं 4 बजे। ठीक, 4 बजे। तुम बहुत जिद्दी हो। ये कोई तरीका मुझे ऑफिस से निकालने का? ऊपर से हंसती हो। क्यों? कहा था ना कॉफी आने से पहले प्रशांत यहाँ जाएगा, और आ गया। મારી દીકરી પૂનમને દિવસે જન્મેલી, અરે તારી ભાઈ મને અમાવાસના દિવસે મળેલી। अरे उधर क्या देखता है, इधर देख। बच्चे ने तोड़ डाला है। ये मेरा लड़का है, तेरा पूरा रेस्टोरेंट भी तोड़ डालेगा ना, उसका हम पैसा देगा। ऑर्डर लिख। क्या खाएगा? सब कुछ खाएगा, जा ले क्या। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। अरे तू अर्जुन शर्मा, कितनी अर्जुन नानी लागे छे। आई लव यू। काय घोड़ा नहीं खानी, हटाने से। अच्छा इधर अलाउड नहीं है, चलो बाद में गाना गाएगा, पहले खाना लगाओ, खाना खाओ। चलो बच्चा, चलो झपाटा मारो, चलो खाना खाओ, सब कुछ खा जाओ मम्मी को छोड़ के। अरे बच्चू ररी रहलू छे, जरा दूध तो पीवरा। कब से मैं रो रहा हूँ तो मेरे को कुछ नहीं पिलाने का। चल भाई काम कर। हाँ कट्टा है। तू बाहरी से कहीं समझ नहीं पाती, मगज में आवे हम बोला करे छे। हाँ दिकरा, हाँ मुश्किल से तेरी माँ को तैयार किया था, बीच में तू रो दिया। हाँ, एक तो वो है और एक तुम हो, लल्लू कहीं के। दूर भागते हो मुझसे। हाँ, अभी तो उनके खेलने कूदने के दिन है ना। लगता है कुछ करना पड़ेगा। क्या? तुम्हें सिखाना पड़ेगा। क्या? प्यार करना। प्रिया, कितना मजा आ रहा था सपने में। तो मैं यूं थी और तुम, वैसे तो तुम लल्लू हो ही, सपने में कुछ ज्यादा ही हो। बस तुम ठीक हो ही रहे थे कि तुमने मुझे उठा दिया। कुछ भी बोलती है। ठीक ही तो कह रही हूँ। बस अब तुम फटाफट डैडी से मिल लो। एक बार लाइसेंस मिल जाए, फिर मैं तुम्हें देखती हूँ। कैसा लाइसेंस? शादी का। प्रिया, पहले मुझे शालू की शादी करनी है। बस उसकी पढ़ाई पूरी हो जाए तो एक अच्छा सा लड़का देखकर। वो तो मैं समझती हूँ प्रशांत, लेकिन एक बार डैडी से मिलके बात तो पक्की कर लो। ऐसा ना हो वो मेरा हाथ किसी और के हाथ में दे दें और तुम हाथ मलते रह जाओ। मगर तुम्हारे डैडी इतने बड़े वकील हैं, समझ में नहीं आता उनसे बात कैसे करूं। देखो, जब डैडी तुमको घर पे मिलने आए ना, तुम बिल्कुल मत डरना। हाँ, उनको कहना, देखिए वकील साहब, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। प्यार करता हूँ जी।
ये प्रशांत का घर है? जी हाँ। प्रशांत है घर में? जी हाँ, आप बैठे ना। जी आप नमस्ते। प्रशांत जी सर आइए ना। हाँ हाँ, औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं। अब तो एक तरह से यह घर भी मेरा ही है। प्रिया तो तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकती। बहन है तुम्हारी? जी। क्या नाम है? जी शालिनी। माँ बाप के बिना तुमने अपनी बहन को भी पाला है और खुद को भी। दुनिया में जो हालात से जूझकर अपने आप को संवारते हैं, वही लोग तो एक मिसाल होते हैं हमारे समाज के लिए। मुझे ये घर भी अच्छा लगा क्योंकि तुमने इसे अपनी तदबीर से संभाला है, संवारा है। मेरी सोच में एक दामाद की जो कल्पना थी वो तुम हो प्रशांत। हाय डैडी। प्रशांत मेरा दामाद नहीं बन सकता। मैं अभी उससे मिलकर आ रहा हूं। वो अखबार के दफ्तर में काम करने वाला एक मामूली आदमी। डैडी, आप प्रशांत को अपनी हैसियत से तोल रहे हैं। मैंने प्रशांत को अपनी मन की आंखों से देखा है डैडी। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या? तुम तो कविता करने लगी। ये जो तुम बयान कर रही हो ना, ये प्यार व्यार कुछ भी नहीं, एक बेवकूफी है जो इस उम्र में अक्सर हो जाया करती है। आप अपना फैसला मुझ पर नहीं थोप सकते डैडी। मेरी शादी प्रशांत से ही होगी। बकवास बंद करो। जिंदगी के फैसले जज्बात की बिना पर नहीं होते। कितनी शान शौकत से पली हो तुम इस घर में। मैं तुम्हारी ये जिद पूरी नहीं कर सकता। ये सच है कि आपने मुझे बहुत प्यार, बहुत खुशियां दी है, मगर डैडी मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं समझती। मैं उसके साथ हर हाल में जी लूंगी। मैं प्रशांत के अलावा और किसी के साथ नहीं। डैडी आप इतने कठोर नहीं हो सकते। आप मुझसे मेरी जिंदगी नहीं छीन सकते। मैं मर जाऊंगी डैडी, मैं मर जाऊंगी। देखें तो आंसुओं से भरी आंखें कैसी लगती हैं? मैं परीक्षा ले रहा था तुम्हारे प्यार की। वैसे प्रशांत मुझे भी अच्छा लगा। तुम्हारी शादी उसी के साथ होगी। मैन, किधर से आता है तुम इतना रात को? कौन सा नवा लफड़ा चलता है तुम्हारा? कभी सुबह जाता है, कभी रात को आता है, कुछ खबर ही नहीं है। और वो उधर क्या बोलता है, गैराज में भी नहीं जाता है मैन। किधर रहता है तुम बोलो ना। क्या लेता है तू? कौन सा नशा लेता है? ये लेता है मैन तुम? तेरे को खबर है ये क्या है? जहर है ये, जहर। आदमी को खलास कर देता है, समझा? तू मर जाएगा, मर जाएगा तू। हाँ मरने का है मेरे को, मरने का है। तेरे को आज पता चला कि ये जहर आदमी को खलास कर देता है। ताऊ के साथ मिलकर यही जहर बेचता है तू। मैं मरेगा, मरेगा मैं, मरना चाहता हूं मैं। फ्रांसिस, मैं मरूंगा। फ्रांसिस, दरवाजा खोल फ्रांसिस, फॉर गॉड सेक, प्लीज दरवाजा खोल। उफ। ताऊ के साथ मिलकर यही जहर बेचता है तू। अब मैं मरेगा, मरेगा मैं। नो। गॉड, तूने आज मोंटो का आंख खोल दिया। हमारा बच्चा बिल्कुल सच बोला। गॉड, हम बहुत बड़ा गुनाहगार है, बहुत बड़ा गुनाहगार है।
बहुत बड़ा गुनहगार। अपने पापों का प्रायश्चित कर मंटो, ताऊ को सजा दिलाकर और घरों को तबाह होने से बचा ले।